रीवा जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। रीवा रेंज के आईजी और जिले के एसपी लगातार सख्त निर्देश जारी कर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध शराब और नशे के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कागजों और बैठकों में यह नीति जितनी मजबूत नजर आती है, मनगवा क्षेत्र की जमीनी हकीकत उतनी ही भयावह और चौंकाने वाली दिखाई देती है। यहाँ हालात ऐसे हैं मानो कानून, सिस्टम और प्रशासन की सख्ती सिर्फ आदेशों तक सीमित रह गई हो और असल सत्ता अवैध शराब माफिया के हाथों में चली गई हो। मनगवा क्षेत्र में एक नाम लगातार चर्चा में है, कुख्यात शराब कारोबारी लाल राही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे अवैध नेटवर्क की पहचान बन चुका है, जो खुलेआम कानून की सीमाओं को लांघ रहा है। आबकारी विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि शराब की बिक्री केवल अधिकृत ठेकों से ही की जाएगी, लेकिन मनगवा इलाके में हालात इससे ठीक उलट नजर आते हैं। यहाँ शराब की सप्लाई ठेके से निकलकर गलियों, खेतों, ढाबों और घर घर तक इस तरह पहुंचाई जा रही जैसे कोई सामान्य रोजमर्रा की फेरी हो। ग्रामीणों का कहना है कि गांव-गांव शराब पहुंचाने के लिए बिना नंबर की बाइकें दिन दहाड़े दौड़ती नजर आती हैं। बजाज डिस्कवर जैसी बाइकों पर शराब की पेटियां लाद कर लहरिया कट से लेकर आसपास के गांवों तक बेखौफ सप्लाई होती है। ना तो इन सप्लायरों को पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। यह सब कुछ इतनी खुलेआम हो रहा है कि आम लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर मनगवा पुलिस को यह अवैध कारोबार क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर सब कुछ दिखाई देने के बावजूद अनदेखा क्यों किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के और भी गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि अवैध शराब की खेप मनगवा थाने के ठीक सामने से गुजरती है। बोरियों में भरी शराब थाने के सामने से निकाली जाती है, लेकिन थाना प्रभारी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती, या फिर यह मान लिया जाए कि सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली जाती है। चर्चा यह भी है कि शराब माफिया हर महीने मोटी रकम देकर पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, तभी तो जहां कानून का राज होना चाहिए वहां माफिया का फरमान चलता नजर आता है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन और पुलिस ईमानदारी से कार्यवाही पर उतर आए तो अवैध शराब का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन यहाँ हालात इसके उलट है। आरोप यह भी है कि कुछ वर्दीधारी शराब माफिया की ढाल बने हुए, जिससे लाल राही जैसे कारोबारी बेखौफ होकर आईजी और एसपी के आदेशों को भी नजरअंदाज करते हुए अपना साम्राज्य चला रहे और मनगवा क्षेत्र को नशे का गढ़ बनाते जा रहे हैं। बीती रात अंडरकवर रिपोर्टिंग ने इस पूरे अवैध कारोबार की परतें खोल कर रख दी हैं। कैमरे में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह मनगवा शराब ठेके से शराब निकाल कर बोरियों में भरी जा रही थी और फिर गुपचुप तरीके से अवैध सप्लाई के लिए रवाना की जा रही थी। रिपोर्टिंग के दौरान जब गुर्गों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह शराब लाल राही की है। इसी खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि अवैध कारोबारी कितनी गहराई तक फैला हुआ है और इसके तार कितने मजबूत हैं। सच्चाई सामने आने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए। आरोप है कि शराब कारोबारी के निजी गुर्गों ने रिपोर्टर का पीछा किया और जान से मारने की नीयत से डराने धमकाने की कोशिश की। यह घटना बताती है कि मनगवा इलाके में सच दिखाना और लिखना भी कितना खतरनाक हो चुका है। यहाँ माफिया खुद को कानून से ऊपर समझने लगे और उन्हें यह भरोसा है कि सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरे अवैध शराब कारोबार का सबसे बड़ा खामियाजा क्षेत्र के युवा भुगत रहे हैं। गांव-गांव शराब की आसान उपलब्धता ने नशे को घर घर पहुंचा दिया है। युवा पीढ़ी तेजी से बर्बादी की ओर धकेली जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और सामाजिक ताना बाना कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल सीधे तौर पर रीवा प्रशासन से है कि क्या आईजी और एसपी के आदेश सिर्फ फाइलों और बैठकों तक सीमित रहेंगे या मनगवा जैसे इलाकों में उन पर सख्ती से अमल भी होगा। यदि मनगवा थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है तो निष्पक्ष जांच और कड़ी विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? आखिर कब शराब माफिया लाल राही और उसके पूरे नेटवर्क पर कठोर कानूनी प्रहार होगा? यह वक्त सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि निर्णायक कार्यवाही का है। यदि अब भी प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी तो यह मान लिया जाएगा कि सिस्टम ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। तब यह खबर भी बाकी फाइलों की तरह धूल फांकती नजर आएगी, लेकिन अब जनता सिर्फ बयान नहीं, जवाब और ठोस कार्यवाही चाहती है।